हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशन। जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग और ऑर्बिटिंग अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट। यानी आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, जो कि एक बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, यानी रिवॉल्व कर रहा है ना। तो क्या हो गया, वो आपका सैटेलाइट कहलाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, देखो ध्यान से, आप देख सकते हो राइट ना। देखो, अगर हम सैटेलाइट्स को क्लासिफाई करने की बात करें तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो कि कोई भी बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो आपका नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। वाइल अगर आपका ऑब्जेक्ट मैन मेड हुआ है ना, मैन मेड मतलब क्या, कि आपका ह्यूमंस द्वारा बनाया गया हुआ है ना, तो वो अगर रिवॉल्व करेगा कोई भी बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड पे, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है नेचुरल सैटेलाइट का। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? मून। हम सबको पता है मून जो होता है ना, वो हमारे अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, राइट। वाइल अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक ये एक आपका ऐसा सैटेलाइट है ना, जिसको सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 1957 में। हरी बात समझ में? ऑल राइट। तो आगे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे है ना, आपको दे रखा है सैटेलाइट जो होता है वो किसके ऊपर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन सोलार एनर्जी, राइट। सोलार एनर्जी के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या, कि सन से जो भी लाइट रेज आती है ना, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर देता है और उसकी मदद से है ना, वो अपना फंक्शन करता है। यानी इसीलिए यहाँ पे सोलार पैनल्स लगाए जाते हैं, सोलार फोटोवोल्टिक पैनल्स लगे होते हैं, दोनों साइड में लगे होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो ना, इधर पे और इधर पे दोनों तरफ लगे होते हैं, लाइक अ विंग विंग की तरह लगे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, ताकि जो आपका सैटेलाइट है वो सिग्नल को रिसीव कर सके, ट्रांसमिट कर सके। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट दे रखे हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है दैट इज इनसैट ना। देखो, इनसैट क्या होता है आपका? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जी सैट। जी सैट क्या होता है आपका? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। आगे आपको दे रखा है IRNSS। IRNSS क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है IRS। IRS क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, अपार्ट फ्रॉम दिस दो लॉन्च व्हीकल्स दे रखे हैं। सबसे पहला लॉन्च व्हीकल है GSLV, जिसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आपको दे रखा है PSLV। PSLV क्या होता है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नाउ देखो, आगे आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें है ना डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं। आइए इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला सैटेलाइट आपको दे रखा है दैट इज वेदर सैटेलाइट। नाउ देखो, वेदर सैटेलाइट का फंक्शन क्या होता है? टू स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, है ना। वेदर को स्टडी करना, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, राइट। ये आप किसकी मदद से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ वेदर सैटेलाइट्स। यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट क्या है आपके? इनसैट और जीसैट है, और लॉन्च व्हीकल क्या है आपका? GSLV है। आ रही बात सुन। सेकंड आपको दे रखा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ना देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का फंक्शन क्या होगा, कि दो पर्टिकुलर लोकेशन के अराउंड है ना, उसको क्या करना है, अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, राइट, तो वो आप किसकी मदद से कर सकते हो? आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से। इंडियन सैटेलाइट क्या दे रखा है आपको? इनसैट एंड जीसैट। लॉन्च व्हीकल क्या होगा आपका? GSLV होगा। थर्ड आपको दे रखा है दैट इज ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। ना देखो, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का काम क्या होता है? टू टेलीकास्ट द टीवी प्रोग्राम्स, यानी टेलीविजन पे जो भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं, राइट, उसको टेलीकास्ट करना है ना, आप किसकी मदद से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, आपका इंडियन सैटेलाइट क्या दे रखा है? इनसैट एंड जीसैट। और आपका लॉन्च व्हीकल क्या होगा आपका? GSLV होगा। आगे आपको दे रखा है नेविगेशनल सैटेलाइट। ना देखो, इसका फंक्शन क्या होता है? फिक्स द लोकेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। यानी अगर आपको किसी लोकेशन को है ना फिक्स करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो आप जस्ट बाय नोइंग इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आप क्या कर सकते हो? इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडियन सैटेलाइट क्या दे रखे हैं? IRNSS। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्च व्हीकल क्या आपका? PSLV है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपको दे रखा है मिलिट्री सैटेलाइट। ना इसका मेन फंक्शन होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा सैटेलाइट लगेगा? मिलिट्री सैटेलाइट। तो देखो, यहाँ पे आपको इंडियन सैटेलाइट जो है उसके नाम नहीं दे रखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, और लॉन्च व्हीकल के भी नाम नहीं दे रखे हैं।
ना देखो आगे आपको दे रखा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ना देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का फंक्शन क्या होता है, टू स्टडी द अर्थ सर्फेसेस एंड ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। यानी अगर आपको मान लो अर्थ के सर्फेसेस को स्टडी करना है, जैसे कि मान लो फॉरेस्ट हो गया या डेजर्ट हो गया, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स जो है ना अर्थ सर्फेसेस के ऊपर, राइट। अगर उसको स्टडी करना हुआ या फिर इन केस अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, तो उनके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट क्या दे रखा है, IRS, ठीक है, और लॉन्च व्हीकल क्या रहेगा आपका, PSLV होगा। अरे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको पूरा एक टेबल है ना स्टडी करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है, कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।